ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर के साबिक मेयर जुनैद अजीम मुत्तू का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान के मुतबादिल की जरूरत है। जुनैद मुत्तू ने कहा कि नजरियाती इख्तलाफात की वजह से वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलग हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस्तेसाली सियासत को तब्दील करने की जरूरत है। जुनैद मुत्तू ने मजीद कहा कि वो श्रीनगर के मेयर का चुनाव लड़ेंगे और दावा किया कि उनके साथ अक्सरियत है। जुनैद अजीम मुत्तू ने दिल्ली में हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से खुसूसी बातचीत की। एक्स मेयर जुनैद मुत्तू हमारे साथ हैं। जुनैद साहब, आप हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलग हुए हैं, ये आपका खुद का फैसला था या आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया? मेरी पिछले 1-2 महीने से कुछ डिफरेंसेस थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी पार्टी पे, इस मुद्दे पे लेके कि जो एक यूनिटी फॉर द सेक ऑफ यूनिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ हुआ है, उससे एक अल्टरनेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनना जो बहुत ज़रूरी है जम्मू और कश्मीर की सियासत में, वो एक उसकी एक कैजुअलिटी बन गई है। और मेरा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत इनसिंसियर और डिसइंजेनुअस है, वो ईमानदारी से गुपकार डिक्लेरेशन में भी नहीं है। आप देख लिए उमर अब्दुल्ला साहब तो बात ही नहीं गुपकार डिक्लेरेशन की करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो अल्टरनेटिव वॉइसेस हैं जम्मू कश्मीर में, नॉन ट्रेडिशनल जो 2 खानदानों से बाहर जो आवाज़ है, ठीक है, हम सबका मानना है कि 370 और 35A का हटना गलत था। यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेट में बहाल करना चाहिए, लेकिन इस मुहिम की अगवाही नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती। मेरी सजाद साहब के साथ पर्सनल रिलेशन है और वो रहेगी भी, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जो ये एक स्मोक स्क्रीन बन रहा है, धोखाधड़ी की एक नई बिसात चली जा रही है गुपकार डिक्लेरेशन के नाम पे, तो उससे जो स्पिरिट गुपकार डिक्लेरेशन का, हम सब उसको मानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का हक है वो वापस दिया जाए। एक सवाल ये भी उठता है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले कुछ समय से काम भी नहीं हुआ, लेकिन करप्शन चार्जेस अब सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? चार्जेस मुझे लगता है मैक्सिमम चार्जेस प्रूव हुए हैं कि अनसब्सटैंशिएटेड है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी एक देखिए आयरनी ये रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमने इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन प्रॉक्सीज उनने उठाए थे। आज उनके डिप्टी मेयर हैं, वो डिप्टी मेयर गुपकार डिक्लेरेशन की ही स्पिरिट में, यूनिटी की स्पिरिट में ही मैंने उनको सपोर्ट करके बनाया था। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये जो एक हवा बनाया गया करप्शन का, दैट हैज़ बीन एक्सपोज्ड, देयर इज़ नथिंग लाइक इट। और मैंने तो बार बार ये कहा है कि मैं तो हाई कोर्ट को भी अपील करता हूँ कि उसकी प्रोब करें। द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पिछले 1.5 साल में श्रीनगर में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो काफ़ी जो लोग हैं वो इससे खुश नहीं हैं, तो उनका इम्पल्सिव एक डिसीजन रहता है फिर बदनाम किया जाए, एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को एरोड किया जाए, और वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलग होने के बाद अब आपने आगे का क्या सोचा? किसी पार्टी में आप शामिल होंगे, दोबारा चुनाव लड़ेंगे मेयर का? नहीं, मेयर का चुनाव तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। तो हमने पिछली बार भी नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, लेकिन फिर डेफर हुआ पोल। अब जब भी इलेक्शन होगा तो बिल्कुल हमारे पास नंबर्स हैं, मेजॉरिटी है, हम उसको प्रूव करेंगे। इस बीच ये भी खबरें हैं कि आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या बीजेपी में शामिल होने का ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। बीजेपी की डिफरेंट पॉलिटिक्स है, उनकी एक डिफरेंट सोच है, और उनकी आइडियोलॉजी ओपन है, और हमारे ख्यालात अलग हैं। हमारे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मूविंग्स हैं वो कश्मीर में इन्वेस्टेड हैं। कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी करनी है, तो ये ऑब्वियसली नई ऑप्शन नहीं है। यस, एक क्रेडिबल वॉइस इमर्ज हो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो 2 सियासी खानदान हैं वहाँ पे, अब्दुल्ला और मुफ्ती, उनको कहें कि आप ठेकेदार नहीं हैं, आप मुल्जिम भी और विक्टिम भी नहीं हो सकते। आप गुनाह भी करना चाहते हैं, आप कश्मीरी लोगों को धोखा भी देना चाहते हैं, लेकिन फिर आप उनकी वकालत भी खुद ही करना चाहते हैं। तो वकालत वो नहीं कर सकता जिसने धोखाधड़ी की हो। 5 अगस्त के बाद 2019 क्या लगता है आपकी जो रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर की है वो कहाँ स्टैंड करती है? तो रीजनल पॉलिटिक्स रहेगी, ज़रूरी है, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स में एक रिवाइवल चाहिए जम्मू और कश्मीर में। एक वैसी रीजनल पॉलिटिक्स चाहिए जो लोगों को सच बोले, धोखा ना दे, अचीवेबल क्या है वो बोले, और उनके इमोशंस ना एक्सप्लॉइट करे, गवर्नेंस पे प्रोमिसेस करें
और जो अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिक है, उसको ऑफर करें लोगों को, और फिर उस बुनियाद पे लोगों से उनका एतमाद मांगे। एक एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स को रीजनल लेवल पे कश्मीर में चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर सरकारी जबान एक्ट 2020 को सदारती मंजूरी मिल गई है और मरकज के जरिए इसको नोटिफाई किया गया है। इस एक्ट के मुताबिक कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी यूटी की सरकारी जबानें होंगी। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने असातिज़ा को दी जा रही ट्रेनिंग पर सवाल खड़े किए हैं। टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि महकमे तालीम की जानिब से हाल ही में इम्पैक्ट नाम से ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ट्रेनिंग का प्रोग्राम जारी किया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि महकमे के मुताबिक ये ट्रेनिंग ना तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए है। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि महकमा इस बात को साफ करे कि ना तजुर्बाकार असातिज़ा से क्या मुराद है। टीचर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि या तो ये ट्रेनिंग सब असातिज़ा के लिए हो या फिर किसी के लिए भी नहीं। Program is good for the teachers as well as for the students. It equips and galvanizes the system as well as the knowledge of teacher. And present teacher, modern teacher should be equipped with technology and modern these concepts. हम इसके खिलाफ नहीं है। मसला ये है कि ये ट्रेनिंग जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इम्पैक्ट के नाम पे शुरू की, ये एक पर्टिकुलर फोक जो टीचर्स है, टीचर 2 एंड टीचर 3 के लिए हुआ है ये प्रोग्राम। हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है फॉर अनट्रेंड 37,000 अनट्रेंड टीचर्स। हु इज अनट्रेंड? इन 37,000 टीचर्स में ऑलमोस्ट 90% टीचर्स वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रोफेशनल डिग्रियां कंप्लीट की हैं। These have attained the professional qualification like MEd, B.Ed or D.Ed. इन्होंने ये complete की है। You will be surprised to listen that in Jammu and Kashmir teacher is having grade B of 2,800. What is the fun? In other union territories like Delhi, Andaman, Nicobar, teachers are having 5,000 and 4,200 rupees as this grade pay. This is a clear cut discrimination. ये डिस्क्रिमिनेशन जो है जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना कर सकते हैं। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्री। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। बुलेटिन में रुकी एक और छोटे से ब्रेक के लिए।